वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की वैकेंसीज़ के बारे में हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर बताया। तो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सीसीएस रूल के बेस्ड जॉब्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो इससे रिलेटेड अगर आप पोस्ट देखेंगे तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार और सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है, जो एनआईटी पटना के अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कितनी पोस्टें हैं, क्या नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज से हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एवरीथिंग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके साथ। वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एनआईटी पटना के बारे में आज आपको टेलीग्राम पर एक मैसेज करके हमने बताया कि सुपरिंटेंडेंट और असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्टें के जो एडवर्टाइजमेंट है वो अवेलेबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी पोस्टें हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और तो कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बात करेंगे। सिलेबस पैटर्न क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लास्ट डेट क्या रहेगी, एज क्या मांगी गई है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो टोटल देखोगे आप, नॉन टीचिंग कैडर का है जो रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी 2026 के अंदर। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट है, टेक्नीशियन की पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है और जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट का क्या होता है एनआईटी के अंदर, ये क्लरिकल पोस्ट होती है, आप क्लर्क कह सकते हो इसको, बट इसका लेवल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के क्लर्क से एक लेवल अप होता है। यानी कि वैसे अगर आप देखोगे तो जूनियर असिस्टेंट या क्लर्क का जो हम बोलते हैं वो लेवल 2 की पोस्ट है, लेकिन यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट को लेवल 3 में रखा जाता है। यानी कि इसके अंदर ग्रेड पे कितना होता है, 2000 ग्रेड पे रखा जाता है। फिर आ जाती है सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट, जो लेवल 6 की पोस्ट है एनआईटी के अंदर, आपको पता है। ठीक है, तो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑलरेडी आपको पता है एनआईटी जालंधर की प्रिपरेशन बच्चों को करवा चुका है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे वीएनआईटी नागपुर के बारे में हम लोग तैयारी करा रहे हैं। और लेटेस्ट अब देखोगे एनआईटी पटना की प्रिपरेशन भी आपको चैनल पे देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी आप अपना पर्सनल ओपिनियन बता सकते हो कि एनआईटी पटना की प्रिपरेशन आप लोग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो अब डिटेल्ड वाइज बात करेंगे, केवल 3 पोस्टों की बात करने वाले हैं। एक जूनियर असिस्टेंट की करेंगे जिसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, सुपरिंटेंडेंट की करेंगे उसके लिए भी कोई अप्लाई कर सकता है, और एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार की करेंगे उसके लिए थोड़ा सा स्पेसिफिक है, लेकिन ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इसमें मास्टर्स चाहिए होती है बस। ठीक है, चलो तो डिटेल्ड बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे सुपरिंटेंडेंट पोस्ट से। तो देखो बच्चों, ये एडवर्टाइजमेंट है आपके सामने, अशोक राजपथ पटना में लोकेट करता है एनआईटी इंस्टीट्यूट, आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। ये आपको पता है जब हमने आपको एनआईटी एससीआर का एक्ट पढ़ाया था। तो 2 पोस्टें रहने वाली हैं इसके अंदर। 2 पोस्टों में आप देखोगे दोनों की दोनों जनरल की पोस्टें हैं, कोई भी अप्लाई कर सकता है। लेवल 6 के अंदर ये पोस्ट रखी जाती है, यानी कि 4200 ग्रेड पे इसका अंदर होता है। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट आपको पता है 3 मार्च से 24 मार्च के 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो कोशिश आपने करनी है 24 मार्च से पहले पहले आप लोगों ने अप्लाई कर देना है। ठीक है, जितने भी हैं सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद प्रिंट आउट जो एप्लीकेशंस का है, सेल्फ अटेस्टेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ ऑफ पेमेंट के साथ आपने रजिस्ट्रार को भेज देना है एनआईटी पटना के एड्रेस पर 30 मार्च से पहले पहले। तो ये याद रखना है, किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन में हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन एनआईटी पटना के इस एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी आपको भेजनी पड़ेगी, इसका आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, तो डेट आपको पता है, हार्ड कॉपी की लास्ट डेट है 30 मार्च रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो देखो क्वालिफिकेशन क्या है, एनेक्सर 1 में दिखाया हुआ है, एनेक्सर 1 हम आपको पढ़ के बता देंगे। एज रिलैक्सेशन का भी वही है, मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन है, रिक्रूटमेंट रूल के अकॉर्डिंगली होता है। तो एनआईटीज़ के अंदर कितना होता है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स रखा जाता है। याद रखना है 24 मार्च 2026 को अगर आपकी एज 30 ईयर जनरल कैंडिडेट के लिए 30 ईयर से कम रहती है तो ही आप अप्लाई कर पाओगे। अगर 30 क्रॉस कर जाती है 24 मार्च 2026 को आपकी एज, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओबीसी कैंडिडेट 3 साल का रिलैक्सेबल होता है, 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट का 35 साल तक होता है, यानी कि 5 साल के रिलैक्सेशन के साथ में। ठीक है, चलो। लेकिन बच्चों एक चीज आपने जरूर याद रखनी है, नो रिलैक्सेशन वुड बी एप्लीकेबल टू एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अनरिजर्व वैकेंसी। तो देखो वैकेंसी अनरिजर्व है, याद रखना, रेज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला इसके अंदर। ठीक है, तो 30 तक की एज ही होनी चाहिए आपकी। चलो, 800 रुपये की फीस रहने वाली है। पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको फीस से एग्जेम्प्ट रखा गया है, यानी कि उनकी कोई फीस नहीं लगने वाली। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया वही है जो एनआईटीज़ में आप लोग का फॉलो होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसके बाद ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट होता है, एमसीक्यू पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव शॉर्ट आंसर टेस्ट भी हो सकता है।
इसके बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप अप्लाई करेंगे और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बाकी ये जनरल इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी। एप्लीकेशन को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है आप लोगों ने। चलो, इसके बाद अब धीरे धीरे हम नेक्स्ट पे चलेंगे, सिलेबस भी आपको बता देंगे इसका। चलो, ये सारे इन्फॉर्मेशन है, ये आपका क्राइटेरिया आ गया है जिसकी बात कर रहे हैं। एज का जो हमने बोला था वो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, 30 साल का एज रिलैक्सेबल है, ठीक है। चलो, ये डिपार्टमेंट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, ये बात बोली गई है। आपको क्या चाहिए इसके अंदर, मास्टर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक तो फर्स्ट क्लास डिग्री चाहिए बस। फर्स्ट क्लास डिग्री का मतलब होता है 60% होने चाहिए आपके बैचलर्स के अंदर, ठीक है बच्चों। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये है जो क्राइटेरिया आपको बताया गया। बाकी अब आप देखोगे ये सारे के सारे फॉर्मेट्स हैं जिस पर फॉर्मा में आपसे चीज़ें मांगी जाती हैं। तो आगे इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ने की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो डिटेल्ड हमने आपको बता दिया। अनरिजर्व पोस्ट हैं, रिजर्व जो कैंडिडेट्स हैं, एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, ईडब्ल्यूएस हुआ, उनको रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला इसके अंदर, ये याद रखना है आपने। फॉर्म सबमिट करने के बाद हार्ड कॉपी जरूर भेजनी है, ठीक है। चलो, इसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार का दिखा देते हैं आपको और जूनियर असिस्टेंट का दिखा देते हैं। तो देखो बच्चों, जूनियर असिस्टेंट का हमने बताया था आपको लेवल 3 के अंदर आता है। टोटल 12 पोस्टें हैं इनकी। जनरल के लिए 8 पोस्टें हैं, ओबीसी के लिए 2 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस और एससी के लिए 1-1 पोस्ट रखी गई है, ठीक है। चलो, 3 मार्च से 24 मार्च तक का है आपका, ये सेम एज इट इज़ रहेगा, इसमें कुछ पढ़ना नहीं है आप लोगों ने। जो हमने अभी इन्फॉर्मेशन आपको दी है वही है, बस अब इसके अंदर बात करने वाले हैं हम रिलैक्सेशन। और ये भी आपको पता ही है, फ़ीस का भी आपको पता है, लेकिन इसके अंदर फ़ीस है जो 800 रुपये के साथ साथ SC ST के कैंडिडेट्स के लिए 400 रखी गई है, ठीक है। और सुपरिटेंडेंट में ये 400 क्यों नहीं बताया गया था? सुपरिटेंडेंट में ये इसलिए नहीं बताया गया था बच्चों आपको कि उसमें जनरल की पोस्टें थी, ठीक है। और सिलेक्शन क्राइटेरिया आप देखोगे ना, हर एक NITs का एज इट इज़ रहता है वैसा ही। आप बेसिकली एक बार RR की बात कर लेते हैं कि इसके रिक्रूटमेंट रूल्स क्या बोलते हैं। लेवल 2 की पोस्ट है 27 तक, लेवल 3 की पोस्ट है 27 तक का एज रिलैक्सेशन, मतलब जनरल के लिए इस 27 है, बाकी एज रिलैक्सेबल वैसे मिल जाएगी। 10+2 इसके लिए चाहिए 35 WPM की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर के अंदर, प्रोसेसिंग में और स्प्रेडशीट में। तो ये स्किल टेस्ट भी ले लेते हैं इस टाइप का, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। देखो बच्चों, इसके अंदर हम 3 पोस्टों का डिस्कशन करने वाले हैं, उनके एलिजिबल क्राइटेरिया का, उनके एज का, सिलेक्शन प्रोसेस का। अगर आपने दूसरे और पोस्टें हैं जैसे लाइब्रेरियन की पोस्ट है, टेक्नीशियन की पोस्ट है, अगर उससे संबंधित कुछ पूछना है इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर NIT पटना की, तो आप पता कर सकते हैं हमसे। व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, आप देख सकते हो 8307314291 व्हाट्सएप नंबर है, वरना तो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार लेवल 10 की पोस्ट होती है और इसके अंदर आप देखोगे UR की 2 पोस्टें रखी गई हैं। एज क्राइटेरिया और ये सारी चीज़ों की बात करने वाले हैं। बाकी लास्ट डेट वही 24 मार्च रहेगी और 30 मार्च तक आप लोगों ने क्या करना है, जो हार्ड कॉपी है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो एज इट इज़ भेज देनी है। फीस देखोगे इसके अंदर 800 ही रखी गई है। जनरल की पोस्ट आपको पता है, तो दूसरी कैटेगरीज को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा फीस के अंदर, इसीलिए इसके अंदर ये बात मेंशन नहीं की गई है। ग्रुप A की पोस्ट आ जाती है, पेमेंट 3 है इसका 15,600 इसके अंदर। अगर आप देखोगे 5400 ग्रेड पे के अंदर ये पोस्ट होती है, ठीक है। 5 साल की सर्विस जब आप कर लोगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, तो आपको DPC के द्वारा 6600 ग्रेड पे में सेम डेजिनेशन में रखा जाएगा, ठीक है। तो 5 साल बाद आपकी DPC हो जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस है, 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए इसके बारे में इसके अंदर, और ये रिलैक्सेबल है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को 5 साल के लिए, ठीक है। मास्टर्स चाहिए होती है आपको 55% के साथ में, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना। अब आपने कितना चाहिए, 55% के साथ मास्टर्स चाहिए बस, ठीक है। चलो, तो ये था जो एडवर्टाइजमेंट पूरा का पूरा हमने आपको बताया। अब लास्ट डेट क्रॉस होने से पहले पहले आप लोग अप्लाई करें अगर आप सूटेबली मैच करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। तैयारी की बात ऐसी है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का और आपका सुपरिटेंडेंट पोस्ट की तैयारी हम डेफिनेटली आपको कराएंगे। और नागपुर वाले जितने भी बच्चे हैं NIT विश्वेश्वरैया नागपुर वाले, वो भी इन पोस्टों की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करिए और वीडियोस देखिए। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू एंड सी यू सून।